दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ 420 लाइव। मैं उवैस करनी आप लोगों के साथ आज फिर एक नई वीडियो के साथ। आज आपको बताऊंगा कि 2022 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर क्या माहौल है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है और बीजेपी को टक्कर देने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी भी कम नहीं है। योगी आदित्यनाथ और दूसरे बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी ने चुनाव में लड़ाने की तैयारी कर ली है और बीजेपी का अब की बार नारा है कि 400 प्लस सीटें लाएंगे। तो क्या अखिलेश यादव जो कहते हैं कि हमारी सरकार बन रही है, वो क्या योगी आदित्यनाथ को रोक पाएंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वहीं अगर आप बात करें समाजवादी की, क्योंकि वही एक टक्कर में नजर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी तो कहीं है ही नहीं और कांग्रेस की तो बात ही छोड़िए। लेकिन जब अखिलेश यादव आज तक के महापंचायत शो में गए थे, उनसे पूछा गया कि आप किस किस दल को अपने साथ ला रहे हैं गठबंधन में, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव का मूड क्या है। वो कांग्रेस को साथ लाएंगे या दूसरी और किस पार्टी को यानी बहुजन समाज को साथ लाएंगे? क्योंकि अगर बीजेपी को हराना है, लोगों का मन यह है कि तमाम जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब एक साथ आकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ें। दोस्तों अगर आपकी भी यही राय है तो कमेंट में आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं, आपकी बात को आगे तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं अखिलेश यादव के गठबंधन की। तो उन्होंने बताया एक बड़ी पार्टी का नाम जो राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना काफी महत्व रखती है, उस पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां से राकेश टिकैत किसानों के नेता आते हैं, यानी राकेश टिकैत जिस जगह से है वहां पर ही यह पार्टी है और इसके साथ गठबंधन हो गया है। तो देखिएगा आप सीधा सीधा फायदा जो है वो समाजवादी को यहां से मिलने वाला है। राष्ट्रीय लोकदल जो है वो जाट समाज की पार्टी कही जाती है और राकेश टिकैत वो भी जाट समाज से आते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है जिस जगह पर ये लोकदल पार्टी का जो नेता है उनके घर हैं, राकेश टिकैत का घर है, वहां पर एक तरह से जाट का गढ़ है और दूसरा जो बड़ा वोट है वो मुस्लिम समाज का है। तो एक तरह से मुसलमान भी समाजवादी की तरफ जाएंगे और जो जाट हैं, क्योंकि वो भी खास तौर से नाराज हैं आजकल बीजेपी से राकेश टिकैत की वजह से। राकेश टिकैत आजकल किसानों के मसीहा बने हुए हैं, नेता बने हुए हैं, जिसकी वजह से राकेश टिकैत की वजह से और राष्ट्रीय लोकदल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी है और उसका गठबंधन भी समाजवादी के साथ हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो साफ हो चुका है कि सीधा सीधा फायदा समाजवादी को बहुत सारी सीटों का होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं पूर्वांचल वगैरह की। तो वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था आज तक के महापंचायत शो में कि अभी बात चल रही है कुछ और छोटे दलों के साथ, जिसमें बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी को भी अगर साथ ले लिया जाए तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने से बच सकता है और बड़ी सीटों पर कामयाबी असदुद्दीन ओवैसी को भी मिलेगी, समाजवादी को भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों अभी तक इस पर कोई क्लियर कट बात समाजवादी की तरफ से नहीं आई है और ना ही असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आई है। बल्कि असदुद्दीन ओवैसी तो जब महापंचायत शो में ही थे आज तक के, अभी ये जो हुआ है 6 अगस्त को, इसमें असदुद्दीन ओवैसी ने तो बहुत सख्त इल्जाम लगाए थे समाजवादी पर। समाजवादी के बारे में उन्होंने कहा था कि इसका बीजेपी के साथ गठबंधन है, बीजेपी और समाजवादी दोनों एक ही है। अब असदुद्दीन ओवैसी ऐसा क्यों कह रहे हैं? शायद ये इस वजह से क्योंकि समाजवादी अपने साथ असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में नहीं ले रही, इस वजह से यह हकीकत यही है। इसका एक उदाहरण भी दिया असदुद्दीन ओवैसी ने कि मैं किस वजह से कह रहा हूं बीजेपी और समाजवादी एक है। जब मुलायम सिंह यादव 2019 में लोकसभा में बैठे हुए थे और विदाई का दिन था, सभी जो सांसद थे वो विदाई ले रहे थे, दोबारा चुनाव होने थे देश के अंदर, पीएम मोदी एक बार पीएम रह चुके थे, तो 2019 में लोकसभा में मुलायम सिंह यादव ने कहा था, वो जुमला आप सभी को याद होगा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनकर आए। तो जब मोदी जी के विपक्षी हैं, मोदी जी के खिलाफ है मुलायम सिंह यादव, तो मुलायम सिंह यादव कैसे उनके लिए प्रार्थना दुआ कर रहे हैं? मुलायम सिंह यादव तो उनका सख्त मुखालफत करनी चाहिए थी और उनके बारे में ऐसा बयान देने से बचना चाहिए था। तो इससे सीधा सीधा मैसेज गया था कि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी यानी बीजेपी एक ही है। तो दोस्तों इस पर बहुत ही उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही गर्मा गर्म माहौल फिलहाल बना हुआ है।
कुछ भी कहना मुश्किल है कि समाजवादी पार्टी आएगी या बीजेपी आएगी, या उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी की तरफ जाते हैं या समाजवादी की तरफ जाते हैं। अगर आप एक तरफ देखें बेरोजगारी और जो नौकरियां नहीं मिल रही है लोगों को, महंगाई जो बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें, और जो सरसों का तेल होता है, और किसानों का जो मुद्दा है, अगर इन सब मुद्दों को लेकर आप देखें, और खास तौर से अभी जो कोरोना काल में जो लोगों को परेशानियां हुई और जिस तरह से लाशें गंगा में बह गई, इन सारे मुद्दों पर अगर आप फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी सत्ता से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। लोग बहुत सख्त नाराज हैं क्योंकि गंगा में जब लाशें लोगों की बही, उनको लकड़ियां तक सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराई गई अपनी लाशों को जलाने के लिए। तो अगर इन सब मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की जनता फोकस करती है तो पूरी तरह से समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। और अगर लोगों को चाहिए राम मंदिर, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर शो में, हर जलसे में, हर भाषण में जिक्र कर रहे हैं कि हम जो है राम मंदिर बनाएंगे, राम लल्ला हम फिर से आएंगे, और जिस तरह से उन्होंने अभी बड़े जोरों शोर से राम मंदिर के अंदर काम शुरू भी किया हुआ है, अगर इन सब चीजों को देखते हैं, इन पर लोग फोकस करते हैं राम मंदिर पर, फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा हिंदू वोट बैंक जो है बीजेपी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर लोग रोजी पर, रोजी रोटी पर और नौकरी पर, इन सारी चीजों पर फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग समाजवादी की तरफ जा सकते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव से लेकर जितनी भी अहम और गर्मा गर्म खबरें होंगी उन सबको आपके पास लाते रहेंगे। आप लोगों से राय जानना चाहूंगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव में राम मंदिर मुद्दा रहेगा या फिर बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। आप किस चीज को सपोर्ट करते हैं? बेरोजगारी अगर आप मानते हैं तो आप किसको वोट देंगे, और अगर आपको राम मंदिर चाहिए तो आप किसको वोट देंगे? दोस्तों विदाई लेता हूं आपसे और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।